हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल, परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आई विल मीट यू अगेन टुमारो, आई एम हेयर। सो या अगर आपने रिपेंटेंस के बारे में अगर मेरा शॉर्ट नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो जाके देखें। अभी इस वीडियो को पॉज करें एंड सबसे पहले वो जाके देखें, क्योंकि या उससे मैंने एक स्टार्ट दी है अपने टॉपिक को। एंड या आज भी वैसे मैं स्टार्टिंग से ही प्रीच करूँगा, तो बट फिर भी एक बार आप वो देख कर आए एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ रिपेंटेंस। एंड यस, आज थोड़ा हम डिटेल में सीखेंगे। एंड आई डोंट नो, ये शॉर्ट तो मैं नहीं बना रहा हूँ ना, मैं 3 मिनट का कोई वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स सी, जब तक फ्लो आ रहा है जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे ये 20 मिनट की भी खींच सकती है, आई डोंट नो राइट नाउ, बट लेट्स सी। सो लेट्स प्रे बिफोर द वर्ड। ये सब मानते हुए तो परमेश्वर और प्रार्थना करता हूँ उस मसीह के लिए, परमेश्वर नया मसीह के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे ऊपर रिलीज करें ताकि परमेश्वर मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द तेरे अनुसार हो, हर एक वचन तो परमेश्वर तो मुझे दे, मैं वो तेरे अनुसार अपने तेरे लोगों को बताने पाऊँ यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी उपस्थिति यहाँ है। धन्यवाद परमेश्वर, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके घरों में तेरी उपस्थिति है प्रभु। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इन सबके बुद्धि के लिए, परमेश्वर आप उनको बुद्धि प्रदान करेंगे जैसे आपने सुलेमान को प्रदान की थी, ताकि सब लोग जो वचन ये सुन रहे हैं उनको ये वचन अच्छे से समझ आने पाए और उनके दिलों में उतरने पाए। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बंदा जो मुझे देख रहा है, हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, उसके दिल तक ये वचन जाने पाएगा, उसे समझ आने पाएगा कि असली रिपेंटेंस क्या है। धन्यवाद परमेश्वर वो अमेजिंग ग्रेस और अनॉइंटिंग के लिए। आमेन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो व्हाट इज रिपेंटेंस? रिपेंटेंस सिंपली मीन्स टू हैव अ चेंज ऑफ माइंड। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम नया जीवन पाते हैं, उसके बाद परमेश्वर को जानने के बाद जब हम परमेश्वर में आते हैं, तो जब जो हम माइंडसेट अपना चेंज करते हैं, जो पाप के माइंडसेट से हम अपना माइंडसेट वो चेंज करते हैं परमेश्वर के वचन तक, वो रिपेंटेंस है। इमेजिन जब हम ठान लेते हैं, जब हम अपने जो हम पाप करते आ रहे थे उसको छोड़ देते हैं और परमेश्वर से बल मांगते हैं, ये परमेश्वर मुझे बल दे, मैं इन सब चीज़ों से निकलना चाहता हूँ। जब आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ मुझे अभी इन सब चीज़ों से निकलना है, ये पापों से निकलना है मुझे और परमेश्वर में बढ़ना है, दैट्स रिपेंटेंस। आमीन। सिर्फ रिपेंटेंस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि रिपेंटेंस एक सॉरी की फीलिंग नहीं है। अगर आप परमेश्वर में आके भी अगर आप गिर जाते हैं एक पॉइंट पर, शैतान आपको टेम्पटेशन देता है एंड यू फॉल, सो तब जब हम रिपेंट करें तो हमें परमेश्वर से जो प्रार्थना करनी है वो ये नहीं करनी कि परमेश्वर सॉरी मुझसे गलती हो गई एंड दैट्स इट, एंड फिर आप नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे। क्यों? क्योंकि लाइक या यू आर सेइंग सॉरी बट उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। रिपेंटेंस, जब हम रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना करें, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं एक और बार, जब हम गिरते हैं तो हमें पर्टिकुलरली प्रार्थना करनी है। सॉरी तो हमें कहना है कि हमें ऑब्वियसली हमें सॉरी वाली फीलिंग होनी चाहिए, बट हमारी फीलिंग जो हमारा माइंडसेट है उस टाइम ये होना चाहिए कि परमेश्वर अब तू मेरी मदद कर, मैंने बहुत देख लिया एंड मैं गिर भी गया एंड मेरे से नहीं होगा, अब तू मेरी मदद कर ताकि मैं फिर से आप में पढ़ सकूं, आपके वचन को पढ़ सकूं, समझ सकूं, प्रचार कर सकूं और आपके साथ वो रिलेशनशिप बना सकूं। आमीन। वो होता है रिपेंटेंस। सिर्फ एक सॉरी की फीलिंग हमें नहीं समझना कि रिपेंटेंस है। आमीन। एंड या आई हैव प्रीच्ड दिस बिफोर, आई मीन मैंने काफ़ी पहले प्रीच किया था इसके बारे में कि इफ़ यू फॉरगिव यू विल बी फॉरगिवन। आमीन। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, मैंने एफओएलजे में बैठ के वीडियो बनाया था गार्डन में। सो उसमें मैंने बताया था कि जब हम जैसे लोगों ने अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन्हें माफ़ करें। हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें माफ़ करें। आमीन। लाइक मैं आपको पर्टिकुलर एक सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ कि जब हम अपने सारे पापों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो लोगों ने हमारे साथ किया उनको माफ़ करें। आमीन। क्योंकि वो एक एक वो छोड़ देता है, क्या बोलते हैं उसको, लाइक
बोल सकते हैं एक दाग छोड़ देता है आमीन आपके दिल पर, कि आपके दिल में अभी भी वो रिग्रेट रहता है। उसके लिए रिग्रेट नहीं, या फिर बोल सकते हैं उसको एक वो फीलिंग रहती है कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो सबसे पहले आप उन लोगों को माफ़ करें जिन लोगों को हमने अभी तक माफ़ नहीं किया है। आमीन। एंड हमें ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर मैं माफ़ करता हूँ उन लोगों को आपकी उपस्थिति में आकर जिनके नाम मुझे याद नहीं, जो लोग मुझे याद नहीं, पर मैंने माफ़ नहीं करा। आप मेरे दिलों को जानते हैं, आप मेरे दिल को जानते हैं परमेश्वर, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। आमीन। सबसे पहले ये हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर ने कहा कि हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुरे से बचा। आमीन। सो जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, सबसे पहले हमें दूसरों सबको अपनी लाइफ से जो दूसरों ने खेला है, आपकी फीलिंग्स आपकी लाइफ से जो धोखा दिया, उन लोगों को माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। एंड या बैक टू आवर टॉपिक रिपेंटेंस। आई मीन ये भी उसका पार्ट ही था, बट या सो वचन से सीखें तो रोमियो 2:4 हम पढ़ेंगे। एंड लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि रिपेंटेंस मीन्स टू हैव अ चेंज ऑफ माइंड। सो जब हम मन फिराव करते हैं उन पापों से परमेश्वर की तरफ, तो हमें अपने आप को दोष लगाकर वो चीज़ नहीं करनी। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है दोष लगाना। जब वो कोर्ट में जाता है तो वो दोष ही लगाता है हमारे उसमें, ठीक है, हमारे ऊपर। तो वो मौके ढूंढता है कि कहाँ मैं उसको दोष लगा सकूँ, वो अलग प्रचार है। बट जब हम मन फिराव करते हैं तो हमें एक दोष वाली फीलिंग में मन फिराव नहीं करना कि मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया, परमेश्वर मेरे लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बना। एंड बाइबल को नहीं पढ़ते लोग, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम लायक नहीं है, हमने तो पाप कर दिया। नहीं, हमें मन फिराव कर जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हमें परमेश्वर की काइंडनेस को देखना है, परमेश्वर का पेशेंस देखना है, उसकी ग्लोरी, उसकी ब्लेसिंग देखनी है। हमें जब हम रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना करें, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए क्षमा मांगने, तो हमें उसकी काइंडनेस को देखना है। हमें ऐसा नहीं देखना कि परमेश्वर डंडा लेके खड़ा है और जैसे ही आप माफ़ी मांगे वो लगाएगा एक आपके कान पे। हमें ये नहीं सोचना, हमें सोचना है कि हाँ परमेश्वर हमारा पिता बहुत दयालु है, वो हमें क्षमा करेगा। आमीन। और उसके बाद माफ़ी मांगनी है एंड उसके बाद धन्यवाद करना है परमेश्वर की तूने क्षमा किया। आमीन। सो गॉड इज़ काइंड। येस, परमेश्वर बहुत भला है। आमीन। हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम माइंड में रखें। आमीन। वो दोष वाली फीलिंग से ना हम जाए परमेश्वर की उपस्थिति में माफ़ी मांगने। हमारा पिता इतना भला है। अगर आप लोगों को यूहन्ना 3:16 पता है, नहीं पता तो मैं पढ़वा देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो ये दिखाता है परमेश्वर की काइंडनेस को कि हमारा पिता हमारे लिए कितना भला सोचता है और हमारे लिए कितना काइंड है। आमीन। उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें, जब हम मन फिराएं और पापों से निकलने की ठाने और परमेश्वर को पुकारें, तो हम अनंत जीवन पाएं। आमीन। सो ये था सिंपल जो रिपेंटेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एंड रिपेंटेंस कैसी होनी चाहिए? अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, अभी बचा है, ठीक है, आधा वीडियो बचा है अभी। एंड या सो रिपेंटेंस कैसा होना चाहिए? रिपेंटेंस जब आप क्षमा मांग ले प्रार्थना के बाद उठ जाएं, खड़े हो जाएं, तो आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि योर रिपेंटेंस शुड हैव फ्रूट्स। आमीन। जब आप क्षमा मांगे उसके बाद आपके जो पेड़ है उसमें फल दिखने चाहिए। कैसे दिखेंगे? वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम सिनिंग। जब हाँ, अगर आप आज प्रार्थना करते हैं, आज क्षमा मांगते, तो कल शैतान आएगा, 100% आएगा, 100%। आई एम एक्सपीरियंस दैट, सो आई एम टेलिंग यू दैट ही विल कम। आमीन। वो ढीठ प्राणी है, वो आएगा, 100% आएगा। तो जब वो आए तब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपने आप को वो एक ना, ये बैटल ग्राउंड है। हमें जब हम क्षमा मांग कर उठते हैं ना, तो हम वो बैटल ग्राउंड में कदम रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब
वो टेम्पटेशन लेके आता है ना, तो वो बहुत पेशेंस से टेम्पटेशन लेके आता है। पहले दिन आप ठीक है, आपने नहीं गिरा, आप नहीं गिरे, दूसरे दिन नहीं गिरे, तीसरे दिन नहीं गिरे, चौथा दिन नहीं गिरे, वो आएगा, रोज़ आएगा, वो रोज़ आएगा, क्या पता दिन में 2-3 बार आए, ठीक है, तो वो रोज़ आएगा, हर बार आएगा, एंड हर बार आपको पूरी ट्राई करेगा गिराए। बट वो स्टार्ट कैसे करता है? आराम से, धीरे से। एक बार में आपको नहीं बोलेगा कि अगर आप अल्कोहलिक थे तो दोबारा अल्कोहल पकड़, नहीं, वो एक बार में नहीं बोलेगा। वो धीरे 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 आपका माइंड से चेंज करेगा। जो माइंड आपका परमेश्वर में लगा हुआ है वो कुछ ना कुछ ट्राई करेगा कि आपका माइंड सेट वो चेंज करे, एंड वो फिर से परमेश्वर के वचन से पाप की तरफ ले जाए। आमीन। तो जब शैतान आए तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को याद करना है। आमीन। आई नो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे लाइक जिनके साथ एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है कि नहीं होता, आई नो नहीं होता, बट वी हैव टू। अगर हमें वो पापों से निकलना है तो वी हैव टू डू दिस, ठीक है। दिस इज अ बैटल। जो हथियार हमें मिले हैं उनका इस्तेमाल करने का सही मौका है ये। आमीन। तो चौथे दिन आया, 5वें दिन आया, नहीं गिरे, 6ठे दिन आया, नहीं गिरे, 7वें दिन आया, वो भी नहीं गिरे, 8वें दिन आया, नहीं गिरे, 9वें दिन आया, सोच रहे थे पर नहीं गिरे, 10वें दिन आप गिर गए। तो ये होता है, वो आएगा, 10 दिन आएगा, नहीं गिरे, 20वें दिन आएगा, ठीक है, 20 दिन आएगा, नहीं गिरे, 30 दिन और आएगा, 40 दिन और आएगा, जब तक आप गिरेंगे नहीं वो आता रहेगा। पर जब आप वो वचन में एक बार स्ट्रांग हो जाएंगे ना, और जब शैतान को पता चलेगा नहीं भाई ये इस टेम्पटेशन से नहीं गिर रहा, तब वो टेम्पटेशन देना बंद कर देगा। आमीन। शैतान वीक पॉइंट्स ढूंढता है। अगर आपका वीक पॉइंट है कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो वही आपको टेम्पटेशन देगा। आमीन। वो वही लोगों के साथ आपको रखेगा जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और वो एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं। आमीन। तो हमें उस चीज़ से निकलना है। क्यों? क्योंकि जब हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, हमारे दोस्त, हमारी संगति बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जो हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वो हमें देखना है, वो हमें जांचना है कि वो सही लोग हैं या फिर नहीं। आमीन। तो या जब आप प्रार्थना करके उठें तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये एनिमी आएगा, एंड हम लोग को अपना अनॉइंटिंग बचा के रखनी है, अपनी अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करना है। आमीन। एंड वो कैसे कर सकते हैं? भी जब भी टेम्पटेशन आए, स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स। आमीन। बेस्ट ये बेस्ट तरीका है। जब भी टेम्पटेशन आए, स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स, एंड इफ यू हैवंट गॉट द टंग्स येट, आई विल प्रे। एंड में हम प्रे करेंगे कि आपको अन्य भाषा का वरदान मिले। आमीन। एंड वचन में जाएं तो हम लोग प्रेरितों के काम 26 का 20 पढ़ेंगे। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदा के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मन फिराओ। अगर कोई अन्य जाति में से मुझे देख रहा है तो यू चेंज योर माइंडसेट। परमेश्वर में ये टाइम है परमेश्वर में बढ़ने का, परमेश्वर में आने का, क्योंकि जब टाइम खत्म हो जाएगा तो परमेश्वर फिर से वो बातों में आएगा, एंड जो उसे नहीं ग्रहण करेगा वो यहीं रह जाएगा, और बाकी सब परमेश्वर के साथ वो अनंत जीवन को चले जाएंगे। आमीन। एंड या थोड़ा सी वीडियो और बची है, अभी मत जाओ, एंड स्किप ना करें। 10-20 सेकेंड्स आप स्किप कर रहे हैं ना, वो ना करें। सो एक उपाय पाप करने से बचने का, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, लाइक कोई भी आपका ट्रिगर हो सकता है। अगर आप कोई भी पाप में है एंड उसका जो ट्रिगर है, लाइक आपको भी पता होता है, ठीक है, हमें भी पता होता है कि जो क्या ट्रिगर्स हैं हमारे, एंड जब शैतान आता है ना तो वो ट्रिगर्स को यूज़ करता है कि हाँ इससे ये जा सकता है, इससे ये गिर सकता है, अगर मैं ये करूँगा तो गिर सकता है। क्यों? क्योंकि शैतान वही मारता है जहाँ लगती है। आमीन। शैतान वही मारता है जहाँ आप गिरते हैं। आमीन। डॉक्टर महिमा ने ये बात बोली थी, मेरे को याद है, ये बहुत पावरफुल बात है। शैतान वही मारेगा, शैतान वही टेम्पटेशन लाएगा जिसमें आप गिरेंगे। आमीन। सो आपको मेनली उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि आप लाइक रिसेंटली जिन चीज़ों में गिरते आ रहे हैं एंड जिससे बार बार क्षमा मांग रहे हैं पर वो फिर से गिर जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि उन चीज़ के क्या ट्रिगर्स हैं। आमीन। अगर आपको नहीं पता, आपको ऑब्वियसली पता है यार, जो रिलेट कर पा रहे हैं उनको पता है उनके ट्रिगर्स क्या हैं। तो यू हैव टू कंट्रोल व्हेन Satan कम्स, एंड मैंने बताया 11 भाषा, एंड जब आए फ़ोन रखो,
अगर वो आपको टेम्प्ट कर रहा है कि कुछ गलत देखने का, फ़ोन रख दो, फ़ोन दूसरे कमरे में फेंक दो और परमेश्वर के साथ बैठ जाओ। आमीन। अगर शाम को फिर सुबह आए, फिर दोपहर को आए, शाम को आए, हमेशा यही करो, फ़ोन रख दो अपना। एंड अगर अब्यूजिव लैंग्वेज के लिए आए, आपको टेम्प्ट करे, तो वो लोगों से हट जाओ जो आपके सामने वो लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। आमीन। अगर अल्कोहलिक टेम्पटेशन लेके आए तो वही, अगर आपका कोई भी ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो ड्रिंक करते हैं, उनके सामने से हट जाओ एंड दूर चले जाओ, या फिर घर को आ जाओ, बाहर ज़्यादा मत घूमो उनके साथ। आमीन। तो ये ट्रिगर को हम लोगों ने कट करना है। आमीन। एंड हो सकता है आप लोगों को एक वचन याद आ रहा हो, मत्ती 5:30 हम पढ़ते हैं, बहुत पावरफुल वचन है, ध्यान देना। यदि तेरा दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। सी, परमेश्वर का इसे ये मतलब है कहने का कि मॉडर्न लैंग्वेज में समझाऊं, इफ़ योर फोन, अगर शैतान ट्राई कर रहा है आपके फ़ोन से आपको पाप करवाने की, लीव योर फोन। अपना फ़ोन अपने फैमिली मेम्बर को दे दो या कुछ, ताकि आप पाप में ना गिरो। ठीक है। और अगर शैतान कुछ लोगों को भेजता है कि आप उनके ज़रिए आपको पाप करवा दे, उन लोगों से दूर हट जाओ। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो आपके ट्रिगर्स हैं ना, जो आपको पाप करवाते हैं, हमें उन चीज़ को कट डाउन करना है। हमें अगर एक बार आप ट्रिगर्स हटा देंगे ना, तो आप पाप में नहीं गिरेंगे, बिलीव मी। आमीन। एंड जब आप वचन में स्ट्रांग होते हैं ना, जब आप परमेश्वर में स्ट्रांग होते हैं, तो वो टेम्पटेशन लेके आता है आपको पता है क्या, फ़ोन रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, बस हो गया, चला जाएगा वो। जब आप ये कंटिन्यूसली रेगुलर महीनों करेंगे ना, तब शैतान को पता लग जाएगा भाई नहीं, अब बहुत ट्राई कर लिया। क्योंकि टेम्पटेशन एक ऐसी चीज़ है, वो कुछ दिन तक लाता है, कुछ टाइम तक लाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लाता है। जब तक आप परमेश्वर में स्ट्रांग हो जाते हैं ना, जब आप नहीं गिरते, जब आप एक बार नहीं गिरे दोबारा आएगा, 2 बार नहीं गिरे दोबारा आएगा, 10 बार नहीं गिरे दोबारा आएगा। जब आप 40-50 बार नहीं गिरेंगे ना, तब वो आना बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। फिर वो कोई और ट्रिगर ढूंढेगा कि इसे कोई और पाप गिरा दूँ, कोई किसी और पाप में गिरा दूँ। आमीन। तो हमें ध्यान रखना है कि वो कैसे हमें टेम्प्ट कर रहा है, एंड हमें वचन में स्ट्रांग होना है। आमीन। सो या दैट वाज द सर्मन। 17 मिनट, नॉट बैड। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं 5 मिनट की वीडियो बनाने नहीं बैठा हूँ। ये बड़ा सरमन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एंड सब लोगों को, अगर मसीह हैं आप और आपको पता है, तो फिर से सुनने की आपको ज़रूरत है। आमीन। सो दैट वाज अ सर्मन। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, आपके दिल में ये वचन उतरा होगा। एंड शेयर इट टू समवन। आमीन। आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है तो शेयर इट। एंड अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं होगा। कहाँ चल रही है, अभी विल प्रे। आमीन। ये सबसे मतलब तो परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आपको अनॉइंटिंग के लिए जो आपने मेरे ऊपर रिलीज़ करी परमेश्वर, जो मुझे फील हुई एंड जो फ्लो आपने मेरे ज़रिए किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने सब लोगों को बुद्धि प्रदान करी ताकि ये वचन उनके हृदय तक पहुँच सके। आमीन। सिर्फ यहाँ न रहने पाए, यहाँ से निकलने न पाए, यहाँ से निकलने पाए। आमीन। यहाँ से मैंने एक प्रचार इसके बारे में किया है कि डिफरेंस क्या है जब यहाँ से वचन निकलता है और जब यहाँ से वचन निकलता है, तो वो दूसरा सरमन है। आमीन। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो लोग गिरे हुए हैं परमेश्वर, जो पाप में गिर चुके हैं और शैतान ने उन्हें फंसा लिया है, आमीन, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप उन्हें बल प्रदान करेंगे ताकि वो वापस आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सब लोग रियलाइज़ करें, जितने भी लोग ऐसे हैं परमेश्वर, कि यू आर काइंड। जो भी लोग सोचते हैं कि हम लायक नहीं हैं इस चीज़ के, परमेश्वर उनका माइंड सेट मैं प्रार्थना करता हूँ आप चेंज करेंगे, ताकि उन्हें पता लग सके कि हमारा पिता कितना भला है। आमीन। अगर आप 10 बार गिरेंगे तो वो 10 बार क्षमा करने वाला पिता है। आमीन। कोई बात नहीं, आप गिरे हैं, कोई बात नहीं, आप पाप में आज गिरे हैं, कल गिरे हैं, परसों गिरे, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। कम अगेन, कम बैक अगेन। योर फादर इज वेटिंग फॉर यू। परमेश्वर हमारा बेसब्री से इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा। आमीन। जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया था, जब परमेश्वर ने वो पैराबल में सिखाया था हमें, तब उसके पिता ने उसको गले लगाया था। आमीन। उसके बेटे ने उसके साथ बहुत गलत किया था, पर उसने फिर भी उसको गले लगाया और अपनी सबसे कीमती अंगूठी उसको दी। क्यों? समझाने के लिए परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। आमीन। अगर कोई भी सोच रहा है कि आप लायक नहीं है परमेश्वर का वचन पढ़ने की, उसका सरमन सुनने की या प्रचार करने की,
तो परमेश्वर आपको कह रहा है, परमेश्वर मेरे जरिए आपको कह रहा है कि वापस आ जा मेरे बेटे या मेरी बेटी। परमेश्वर आपके जरिए काम करेगा। आमीन। जो हमारी कॉलिंग है सुसमाचार प्रचार करना, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को वो बल मिले कि आप सुसमाचार का प्रचार करने पाए। आमीन। शर्माए नहीं। बहुत लोग शर्माते हैं दूसरे लोगों को सुसमाचार प्रचार करने में। ऐसा ना हो कि जब आप उठाए जाए आसमान में तब कोई ऐसा ना बोले कि अरे मुझे भी बता देता, तूने मुझे बताया नहीं परमेश्वर के बारे में, मैं विश्वास कर लेता, एक बार बताता तो। इसलिए जो भी आपके आसपास लोग हैं, प्रीच, बहुत ज़रूरी काम है ये, प्रचार करें। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर बल प्रदान करने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर बोलनेस प्रदान करने के लिए कि वो प्रचार करने पाए। आमीन। हम अच्छा प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें चुना अच्छा प्रचार करने के लिए नहीं है, सच्चा प्रचार करने के लिए चुना है। आमीन। आप लोग ये ना सोचें कि थोड़ा काइंड वर्ड्स बोल देता हूँ, थोड़े अच्छे वर्ड्स बोल देता हूँ तो क्या पता परमेश्वर में आ जाए। नहीं, जो परमेश्वर ने वचन में कहा है वही हमें प्रचार करना है। आमीन। ना एक वर्ड इधर होना चाहिए ना एक वर्ड उधर होना चाहिए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर मनों को बदलने के लिए, परमेश्वर धन्यवाद दिलों को बदलने के लिए। आमीन। धन्यवाद सबके माइंडसेट चेंज करने के लिए परमेश्वर। जो मुझे देख रहा है उन पर उनकी वेदी पर दोबारा से आग जलाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। वो डेस्परेट, कोई मुझे देख रहा है जो डेस्परेट था पहले, अब नहीं है। वो आग जो उसमें पहले थी अब नहीं है। वो भूख वो खत्म हो गई, वो प्यास खत्म हो गई। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ वो भूख फिर से आने पाए, वो प्यास फिर से आने पाए और परमेश्वर के लिए आप भूखे और प्यासे होने पाए। आमीन। जैसा आप तरसते थे परमेश्वर के वचन के लिए वैसे आप नहीं है ना, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप वापस आएंगे और अपनी वो भूख, परमेश्वर आपकी भूख वापस जताएंगे, वो रिस्टोर करेंगे। आमीन। जो असली रोटी है, जो जीवन की रोटी है, अब वो फिर से खाने पाएंगे। आमीन। जैसे आप पहले खाया करते थे। आमीन। जो आग आपके अंदर थी वो खत्म हो गई है, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो आग परमेश्वर रिस्टोर करेगा। आमीन। आपकी वेदी पर वो आग जलाएगा। आमीन। पुराने नियम के समय में किया था वो अभी भी करने के योग्य है। आमीन। परमेश्वर 2000 साल पहले चंगा करता था और वो अभी भी चंगा करता है। आमीन। अगर आपको विश्वास है तो कहें धन्यवाद परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप बेड पर लेटे हुए, अगर बेड पर लेटे हुए मुझे कोई देख रहा है तो वो चंगा नहीं है। कैंसर, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, आई डोंट नो एनीथिंग, कैंसर स्टेज 4 एंड अगर हाईएस्ट स्टेज भी कोई आपको डिजीज़ है तो परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि आप वो डिजीज़ बड़ी रखे। आमीन। परमेश्वर के सामने ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वो ठीक ना कर सके। आमीन। इसलिए अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो पहले विश्वास करके प्रार्थना करके आपको बेड से उठना पड़ता है। आमीन। 2 पैर नीचे रखकर चलना पड़ता है दौड़ने से पहले। आमीन। विश्वास करें और दौड़ें, विश्वास करें और पहले बेड से उतरे। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर बोलने के लिए, परमेश्वर धन्यवाद बोल विश्वास के लिए। आमीन। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी आवाज़ों को सुनकर सब लोगों में वो विश्वास वापस आने पाएगा। आमीन। वो अपने बेड से खड़े होने पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ जो शैतान ने आपका माइंड करप्ट कर रखा है वो परमेश्वर रिस्टोर करे अभी के अभी यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर वो फायर, वो पावर रिलीज होने पाए अभी यीशु नासरी के नाम में। वो अनॉइंटिंग से वो फायर रिलीज होने पाए ताकि वो परमेश्वर इन लोगों का मन को बदलने पाए, लोगों के हृदय को बदलने पाए परमेश्वर। आमीन। जो भी लोग बीमार हैं उनको अभी की अभी हीलिंग मिलने पाए। आमीन। परमेश्वर ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको ये चीज़ दोबारा बोलता हूँ कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ हो। अगर आप इतना विश्वास करते हैं तो आपको इतना मिलेगा। अगर आप इतना विश्वास करते हैं तो आपको इतना मिलेगा। अगर आप बहुतायत से विश्वास करते हैं तो आपको बहुतायत में मिलेगा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर सब लोगों को चंगा करने के लिए। आमीन। उनके विश्वास को देखने के लिए परमेश्वर, उनके विश्वास को जानने के लिए और उनको चंगा करने के लिए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे कुछ देर। रबसा करला बराबर एक खुदरा ला बराबर एक खंदरा ला बराबर खादरा ला कोट कोट बराबर बराबर एक खदरा ला बराबर बसा रिखंदरा ला बराबर सकरा ला बराबर 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 बाबा 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 रे कोला ला बराबर कश करा ला बराबर सकरा ला बराबर
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है, वो उनको आज मिलने पाए यीशु के नाम में, अभी मिलने पाए। आमीन। कल नहीं, परसों नहीं, अभी मिलने पाए। आमीन। आप लोग विश्वास करें, अन्य भाषा ये वरदान है, ये गिफ्ट है, परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि आप वो ले। आमीन। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको खून पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है ये गिफ्ट को पाने के लिए। एक गिफ्ट है। जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो आपको खुशी देता है, परमेश्वर आपको खुशी से ये गिफ्ट देता है। आमीन। वो रिसीव करे यीशु नासरी के नाम में अभी कि अभी वो अन्य भाषा रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। जो रिसीव करना चाहे, जिसके पास नहीं है, वो ये गिफ्ट रिसीव करे अभी कि अभी यीशु के नाम में। विश्वास से अन्य भाषा बोले और आप भरे जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आग आप पर उतरेगी और आप भरे जाएंगे अन्य भाषा के वरदान से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। सब लोगों की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो जो प्रॉब्लम्स है वो आप खत्म करने पाएंगे यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद यीशु, आप लोगों की सबकी प्रॉब्लम्स खत्म करिए। आमीन। चाहे मैं नहीं जानता फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा नहीं है, आप सबसे बड़े हैं परमेश्वर, आपका नाम सबसे ऊंचा है। इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर सब लोगों को आशीषित करने के लिए परमेश्वर, आपके अपने महिमा के धन से हम लोगों को आशीषित करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप रिसीव करें इस ब्लेसिंग को, इस वक्त इस अनॉइंटिंग को रिसीव करें यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर अपोस्टल के सजवान के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा परमेश्वर। अगर कोई बॉन्डेज उनकी लाइफ में है तो वो तोड़ दी जाए यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर उनके अनॉइंटिंग के लिए। धन्यवाद परमेश्वर एफओएलजी चर्च के ऊपर जो आपका हाथ है वो हटने ना पाए परमेश्वर, वो अनॉइंटिंग आमीन सब अगुओं पर रहने पाए। आमीन। जैसा अपोस्टल के प्रचार करते हैं बोल्डनेस के लिए, बोल्डनेस से जो प्रचार करते हैं आमीन, वो परमेश्वर रुकने ना पाए कभी भी। आमीन। जो वचन आपने उनको दिए हैं, जो वायदे आपने उनसे करे हैं, वो पूरे होने पाए। आमीन। पास्टर अरुल के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा परमेश्वर, जिस बोलने से वो प्रचार करते हैं, जिस अनॉइंटिंग से वो प्रचार करते हैं, जिस एक्साइटमेंट से वो प्रचार करते हैं, वो ख़त्म ना हो। आमीन। वो अनॉइंटिंग कम ना हो। आमीन। कोई भी बॉन्डेज उनके चर्च के ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर है तो मैं प्रार्थना करता हूँ वो बॉन्डेज तोड़ दी जाए यीशु के नाम में। आमीन। कोई भी बॉन्डेज तेरे नाम से बड़ी नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड तेरे नाम से बड़ा नहीं है। आमीन। मैं डॉक्टर महिमा के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं लॉरेंस भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। उनकी वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करता हूँ, हेजल के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सबको बहुत ऐसे आशीष करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आईसीएम चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ, हजारों लाखों में परमेश्वर इनको लोग देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। आईसीएम चर्च और एफओएलजी चर्च बनने पाए आप में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ सब अगुओं की लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स दिखने पाए। आमीन। आप बहुत आयत से इनको आशीष देने पाए। आमीन। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए परमेश्वर, जो आप काइंड हैं हमारे साथ हमारे पिता, उसके लिए धन्यवाद। हम चाहे 10 बार गिर जाएं पर आप 10 बार क्षमा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन। हाँ, अगर आप अभी भी लेटे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी प्रार्थना हो चुकी है एंड विश्वास से वो 2 कदम अपने 2 पैर अपने नीचे रखे, आमीन, चलें और दौड़ें। अब दौड़ेंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड आज था डे 4, मैं आपको मिलूंगा डे 5 में, यानी कि कल किसी और वचन के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड अगर संडे का सर्मन आपने कल का सर्मन मिस करा है तो आई रिकमेंड कि आप जाके देखें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर का शालोम और शांति आप लोगों के साथ हमेशा, शालोम और शांति, शालोम और अनुग्रह आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।